वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और आज हम सीखेंगे दोस्तों साइड मूवमेंट, यानी हम कह सकते हैं, हम कहते हैं साइड मूवमेंट का मतलब गति, भुजा गति के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, भुजा गति से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, ये जो प्रश्न है वो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम या बैंकिंग में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और आपके जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं कांस्टेबल लेवल के, उनमें शायद ये प्रश्न नहीं आते हैं। आएंगे, भविष्य में कभी आएंगे तो आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा, लेकिन आप तैयारी पूरी 100% रखें। क्या पता आगे आने वाले समय में कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी क्लास को देखते हैं और आप समझिएगा सभी कैसे हम इसको बड़े आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो मैंने आप सभी के सामने ये कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे भाई ये कहना क्या चाह रहा है। तो पहले मैं आपको सभी को इन डायरेक्शंस को समझा देता हूं, उससे पहले इस प्रश्न को पढ़ देता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। ABCD 4 व्यक्ति एक वर्गाकार खेत की भुजाओं के ठीक मध्य खड़े हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि A 3 सही 1/2 भुजा दक्षिणावर्त चलता है, ठीक है, क्लॉकवाइज चलता है, तथा B 3 सही 1/2 वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो उनकी दिशाएं क्रमशः क्या होंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब तक हम इस चीज को नहीं सीख पाएंगे ऐसे प्रश्नों को करना मुश्किल है, अब बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है कि अभी तो आपको ये 3 सही 1/2 दे दिया भुजाएं, डिग्री में भी दी जा सकती है और कुछ और कंडीशंस भी दी जा सकती हैं। तो कैसे आप सभी को समझ लो पहले इसके माध्यम से। भाई जब आपका पॉइंटर यहां पर होता है स्टार्टिंग में और यहां से यहां आता है तो 1/4 भुजा होती है। देखो मैं यहां पर बना के दिखाता हूं, बिल्कुल बेसिक से पूरा समझा देता हूं। मैंने ये पूरा पहले टाइप करके रख लिया है क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोई पॉइंटर यहां पर है, देखो मैंने यहां बनाया है, इस पॉइंटर से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अगर वो यहां पहुंचता है पॉइंटर, तो इस कंडीशन में उसको हम कह सकते हैं 1/4 भुजा या 1/4 साइड क्लॉकवाइज या 22.5 डिग्री। ये 22.5 डिग्री कहां से आया ये भी हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, पहले इन पॉइंटर को समझिए कि 1/2 1/4 इसको, तो 1/4 हो गया यहां तक भाई। उसके बाद इस पॉइंटर का बिल्कुल आधा बीच आ गया, यहां से स्टार्ट किया था, अब बिल्कुल आधा बीच आ गया। देखो हाफ आ गया, नहीं आ गया, तो हाफ आ गया, तो इसको क्या कहेंगे 1/2 साइड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे चलेंगी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, तीसरे पॉइंट में यहां से आधे से थोड़ा सा आगे आया, पहले यहां था, इस पॉइंट से यहां आया था, अब यहां आ गया, तो इसको हम कहेंगे 3/4 भुजा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये पॉइंटर यहां से बिल्कुल यहां आया, इस कॉर्नर में, इस कोने में, तो ये पूरी की पूरी एक साइड उसने कंप्लीट कर ली, जैसा कि यहां पे कह रहा है कि एक साइड पूरी कंप्लीट कर ली है और इस साइड को कंप्लीट करने में 90 डिग्री उसने टर्न लिया है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। यहां से फिर यहां तक आया, देखो एक साइड कंप्लीट कर ली थी, यहां से यहां तक आया था, अब थोड़ा सा नीचे आया, 1 सही 1/4, यानी एक तो पूरा कंप्लीट कर लिया, 1/4 और 1/4 और थोड़ा सा नीचे आ गया। पहले यहां से यहां आया था, अब यहां से यहां आया, तो एक पूरा कंप्लीट करने के बाद 1/4 और आया, तो 1 सही 1/4 हो गया। फिर उसके बाद इस पॉइंटर से बीच में यहां आया, तो 1 सही 1/2, यानी कि ये क्लॉकवाइज 135 डिग्री चला यहां तक आने में। उसके बाद फिर यहां आया, इसको 1 सही 3/4 कहेंगे, फिर यहां आया, 2 साइड कंप्लीट कर गया, ये वाली साइड कंप्लीट कर दी, ये वाली साइड कंप्लीट कर दी, ठीक है। अच्छा सर, डिग्री को कैसे काउंट करेंगे, एंगल्स को कैसे काउंट करेंगे? देखो सबसे पहले मैं एक यहां पर बना देता हूं और आपको समझा देता हूं भाई, ये है आपके सामने, ठीक है। तो मैंने कहा एक पॉइंटर यहां बीच में था, एक पॉइंटर यहां था, एक यहां था, लेकिन और भी ज्यादा थे पॉइंटर तो, लेकिन मैं मेन पॉइंटर आपको दर्शा कर दिखा देता हूं जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। ये बन गए भाई पॉइंटर्स, ठीक है। चलो इसके माध्यम से ही सीख लेंगे, बाकी कुछ दिक्कत नहीं होगी हमें। तो मैंने आपको क्या बताया, जब एक पॉइंटर से हाफ की तरफ चलेगा, देखो यहां था कोई पॉइंटर, यहां था और यहां से यहां चलेगा, तो आप देखो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पॉइंटर से इस बीच वाले पॉइंटर तक कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये है 45 डिग्री का। चेक करना जरा, ये पॉइंटर यहां था, यहां से बीच में पहुंचा, तो 1/2 साइड यानी कि 45 डिग्री का कोण बनाया। लेकिन दोस्त इससे ऊपर वाला जो पहला है 1/4, उसमें 45 से भी एक बीच में ऐसे लाइन जा रही थी, क्योंकि यहां पॉइंटर था, एक यहां था, ये 45 के हो गए, एक पॉइंटर यहां था, ठीक है।
तो अब ये 22.5 के बने सारे के सारे। 22.5 का ये था, इसके बाद 22.5 और ऐड किए 45 डिग्री हो गया। 45 में 22.5 ऐड किए 67 सही 1/2 हो गया। इसमें ऐड किए 22.5 डिग्री तो 90 डिग्री हो गया। इसमें ऐड किए तो इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर आगे बढ़ता चला गया। मतलब 22.5 डिग्री का हमने आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से सारे के सारे पॉइंटर्स की हमें डिग्री भी पता लग गई है और उसी के साथ साथ हमें ये भी भुजा भी पता लग गई कितनी भुजा किसको कहते हैं। इसी के माध्यम से आप इसे बनाना सीख लेंगे। एक भुजा ये कंप्लीट होती है, एक भुजा ये कंप्लीट होती है, एक ये होती है, एक ये भुजा कंप्लीट होती है। इस पूरे के पूरे यहां पे सर्कल, इस पूरे के पूरे आयत में, या इसे हम कह सकते हैं स्क्वायर में, इस स्क्वायर में कितनी टोटल साइड्स होती है? 4 साइड होती है। ठीक है, ये आपको समझना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो देखो क्वेश्चंस को जब करेंगे तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि ABCD 4 व्यक्ति एक वर्गाकार खेत की भुजाओं के ठीक मध्य खड़े हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि A 3.5 डिग्री या 3.5 भुजा दक्षिणावर्त घूमता है, ए जो है ना ये 3.5 डिग्री, 3 सही 1/2 क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसकी एक्चुअल अब क्या भुजा होगी, अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ऐसे आपसे पूछ रहा है कि बी एंटी क्लॉक वामावर्त घूमता है, बी एंटी क्लॉक घूमता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आप बता सकते हो मेरे भाई, देखो कैसे। ए 3.5 डिग्री, ए 3.5 डिग्री या 3.5 भुजा, डिग्री नहीं 3.5 भुजा, डिग्री नहीं कह रहा है इसमें, 3.5 भुजा कह रहा है, 3 सही 1/2 भुजा है ना। अब एक भुजा ये पूरी कंप्लीट होती है, एक भुजा ये होती है, एक ये भुजा होती है, यहां से यहां तक भुजा बताओ कितनी है? आधी भुजा है ना। तो आधी भुजा हमने इसको अलग निकाल लिया, एक ये हो गई, 1 2 3, ठीक है, यहां तक आ गया। 3 और आधा ये था, आधा ये था, आधा ये था, 1 2 3, 3 और 1 आधा कितना हो गया? 3 और आधा कितना हो गया? 3.5। तो पॉइंटर हमारा आ गया अब यहां पर, क्लॉकवाइज चला था तो यहां से चलकर यहां आ गया। ये डायरेक्शन आपसे पूछी गई है कौन सी है, बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। तो ए का आंसर आ गया नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। दूसरा आपसे कह रहा है बी वामावर्त घूमता है, बी कहां है? ये रहा, ऐसे नहीं घूमेगा, उल्टा चलेगा, उल्टा 3.5 चलना है उसको, उल्टा बी को 3.5 चला दीजिए भाई। आधा ये हो गया, 1 2 3, तो कहां हो गया भाई? देखो 1 2 3 और आधा ये था, 3.5 यहां पे आ गया वेस्ट। बी का आंसर जो होगा वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगी, दूसरे की पश्चिम दिशा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर पाओगे। देखो अब मैं थोड़ी सी इसकी डिजिट चेंज करता हूं, और डिजिट चेंज करके मैं क्या करता हूं भाई, ए को 67 सही 3/4 भुजा चलाता हूं, ए को 67 सही 3/4 भुजा चलाता हूं, 67 सही 3/4, 67 सही 3/4, तो मैं इसको चलाता हूं। और बी को मैं कितना चला रहा हूं भाई? 82 सही 1/2, 82 सही 1/2, 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2। ठीक है, दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो समझ लो, 82 सही 1/2। अब मैं इनको चलाता हूं और बताओ आप क्या बनेगा इसका आंसर। ए को मैंने चलाया कितना, मैं यहां भी लिख देता हूं, ए को चलाया 67 सही 3/4, बी को मैंने चलाया 82 सही 1/2। अब उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी? ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन अब क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। सेम यही कंडीशन है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही है सेम। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप भाई? सबसे पहले समझो कि 4 भुजा जब चलता है तो वही डायरेक्शन आ जाती है हमारी, सेम डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन जब चलेगा तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे पॉइंटर अगर यहाँ है, 1 2 3 4 चला तो पॉइंटर फिर यहीं आ जाएगा, यानी 4 भुजा चलने के बाद पॉइंटर की पोजीशन वही सेम हो जाती है। अब इस कंडीशन में आप 4 से डिवाइड कर लें तो 16 से ये कट जाएगा, 64 65 66 67, 3 सही 3/4, तो ये बच गया, 4 से ये पूरा कट गया ना 16 बार। ठीक है, अब 4 से इसे काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 20 चौक 80, 2 सही 1/2 ये बचा। ये भी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। बस अब आपको क्या करना है, बस इतना, 3 सही 3/4 आपको क्लॉकवाइज घूमना है, और 2.5 डिग्री आपको 2.5 भुजा, 2 सही 1/2 भुजा आपको एंटी क्लॉक घूमना है। आपका आंसर आ जाएगा। करके देखो भाई कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो आसान सा है, पहले उसको कर लेते हैं फिर ए को समझेंगे। देखो बी से 2.5 भुजा उल्टा घूमना है, बी ये रहा, देखो आधा 1.5 और 2.5, तो आंसर आ गया आपका नॉर्थ, एंटी क्लॉक था ना, तो इसका आंसर आ गया नॉर्थ, यानी उत्तर, उत्तर दिशा। ठीक है,
अच्छा, दूसरा वाला, पहला जो प्रश्न वो कह रहा है कि 3 सही 3/4 भुजा क्लॉकवाइज घूमता है। देखो पहले समझो, 3/4 के लिए उसने क्या किया होगा, 1/4 1/2 फिर 3/4 आया होगा, यानी आधे से ज्यादा होता है 3/4। इतना तो समझ लो, देसी बिल्कुल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि 3/4 जो है वो कितने में भाई, आधे में, और 22.5 डिग्री जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 3/4 भुजा हो जाएगा। तो मैं ये कहूं आपसे, इसकी जगह पर मैं ये कह सकता हूं कि 3.5 3 सही 1/2 प्लस 22 सही 1/2 डिग्री, इतना ऐड करवा दूं। ये अलग है, ये डिग्री है, ये आपकी भुजा है। तो ये आपका सेम कंडीशन है। अगर 3 सही 1/2 भुजा में आप 22.5 डिग्री ऐड कर देंगे तो भुजा क्या हो जाएगी, 3 सही 3/4 आपकी भुजा हो जाएगी। ये कंडीशन बनेगी, बस और कुछ नहीं करना है, इसमें क्या दिक्कत है, कर लो। अब आपने कितना चलाना है, पहले 3.5 डिग्री चला लीजिए, पहले 3.5 भुजा चला लीजिए उसको क्लॉकवाइज। तो ए था, ए से 3.5 चलेगा तो देखो आधा यहां पर, 1 2 3, तो यहां आ गया। अब नॉर्थ से कितना, 22.5 डिग्री और इधर चला, 22.5 डिग्री नॉर्थ से और इधर चला, तो कौन सी भुजा हो जाएगी, अब बताओ मुझे। 22.5 डिग्री तक वही भुजा रहती है, नॉर्थ ही, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ये पार्ट मैंने बिल्कुल जब फर्स्ट क्लास कराई थी तो मैंने बताया था कि कोई भी पोजीशन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ भी है, जैसे मानकर चलो ये आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसकी और भी ये भुजाएं होती हैं। तो यहां पर नॉर्थ की ये 22.5 डिग्री और ये 22.5 डिग्री ये नॉर्थ की होगी, ठीक है। ये 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री किसकी होगी, ईस्ट की होगी। ये 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री किसकी होगी, यहां पर आपको बताया था साउथ वेस्ट की होगी। और ये 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री, यानी टोटल 45 डिग्री का जो एरिया कवर होता है वो एक डायरेक्शन का होता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया है, आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो आप इसको समझ पाए होंगे। तो इसका भी आंसर क्या है, नॉर्थ, दोनों का नॉर्थ आंसर है। चलो मैं एक प्रश्न और देता हूं आपको। अब मैं कह रहा हूं डी 962 डिग्री एंटी क्लॉक जाता है, डी 962 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो देखो अभी प्रश्न आपका वही है, सेम डी यहां पर है, डी प्रश्न वही है, सेम कंडीशन वही है, लेकिन डी को वो एंटी क्लॉकवाइज 962 चला रहा है डिग्री, डी को 962 डिग्री घुमाने पर अब डायरेक्शन कौन सी होगी, डी की डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही है, डी कौन सी दिशा में होगा, कैसे करोगे भाई। मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि इस प्रश्न को करने में बिल्कुल 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे, देखो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 962 डिग्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जब पूरा का पूरा सर्कल हम घूमते हैं तो 360 डिग्री का होता है वो, है ना, क्योंकि जब यहां से इस एंगल से यहां पर इस पॉइंटर पे आएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, और 360 और 360 डिग्री हम 2 बार करेंगे तो आपका 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720। तो इसमें से 720 माइनस कर दो। जब पॉइंटर यहां पर है, मैंने चलो इसको यहां मानो, डी यहां पर है और डी 360 घूमेगा यहां से, फिर घूम के यहीं आ जाएगा डी, फिर 360 घूमेगा फिर यहीं आ जाएगा। 360 कितना हो गया, 720। 962 में से 720 कम कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 242 डिग्री। अब आपका बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 242 डिग्री। अच्छा अब एक बात समझिए, जब पूरा 360 का होता है, 2 बार घूम के आया 360 तो फिर उसी पोजीशन पे आ चुका है, और 242 डिग्री और हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। भाई क्लॉकवाइज घुमा लो, एंटी क्लॉक घुमा लो, 360 तो वही बराबर हो जाएगा ना। बस ध्यान रखना ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, गलती मत कर देना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि मैं यहां से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो आप समझो, एंटी क्लॉक ही घुमा के दिखाता हूं, 360 उसी पोजीशन पे आ गया। फिर मैं कहूं आपसे कि इसमें से आप 180 और माइनस कर दीजिए। 180 माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा 62। क्यों आ जाएगा, अगर डी यहां पर है, इसको 360 घुमाते तो पूरा चक्कर लगाता है, लेकिन उसको आधा घुमाया जाए, 180 डिग्री घुमाया जाए तो यहां से आ जाएगा भाई यहां पर सी की तरफ, यहां पर आ गया डी, डी जो है वो पोजीशन आ गई यहां पर। यहां से आप क्या करेंगे, 45 डिग्री और माइनस कर दीजिए, 45 डिग्री और माइनस कर दीजिए, 17 बचेगा। 45 जब यहां आ गया था तो 45 डिग्री और करेंगे तो ईस्ट में आ गया, ईस्ट में आ गई पोजीशन, एंटी क्लॉक चल रहा है, ईस्ट में आ गई पोजीशन। ईस्ट से 17 डिग्री और उसको एंटी क्लॉक घुमा दो, ईस्ट से 17 डिग्री, भाई ईस्ट का 22.5 डिग्री एरिया इधर, ईस्ट का 22.5 डिग्री इधर, ईस्ट ही रहेगा, तो यहां 17 डिग्री तक भी आ जाएगा तो भी ईस्ट ही रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट।
पूर्व आंसर है इसका, पूर्व। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता रहा हूं एक बार। ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं, ये प्रश्न आपको ज्यादा परेशान करते हैं। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा लिखाई ज्यादा हो गई है तो फिर से बना देता हूं भाई। देखो पॉइंटर कुछ इस प्रकार था, ये है आपका, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरीके से है। ए बी सी डी। अब कह रहा है डी जो है ना वो एंटी क्लॉक 962 डिग्री घूमता है, 962 डिग्री घूमता है। तो उसकी एक्चुअल अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले देखो हम इसको कवर करने के लिए 360 दो बार घुमाते हैं। एक बार 360, दो बार 360, कितना हो गया भाई? 720। माइनस कर दो 720, फिर से वहीं आ गया ना डी, 242 बचा। 242 में से 180 और चला दीजिए, यहां पर आ गया, माइनस 180 कर दिया, 62 बचा। 62 में से 45 डिग्री और कम कर दीजिए, 45 कम करेंगे तो जब यहां था पॉइंटर, ठीक है, सी पर था, 45 कम किया, ईस्ट पे आ गया, कितना बचा? आप 17 और पीछे कर दोगे ईस्ट से तो 22.5 डिग्री ईस्ट का एरिया ये होता है, 22.5 डिग्री ये होता है। अब भी ईस्ट ही तो रहेगा 17 डिग्री ऊपर होने पर भी, तो ईस्ट आपका पूर्व आंसर। अगर क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।